अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। इस वीडियो में चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर क्या कहा जा रहा है? इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग symmetric function in terms of alpha plus beta and alpha multiply beta। इसका पार्ट 1 है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहा जा रहा है, इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का इतना हिस्सा देखें, इफ अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर दो वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू प्लस के अंदर है और एक वैल्यू माइनस के अंदर है। प्लस के अंदर जो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको अल्फा कहते हैं। प्लस के अंदर जो वैल्यू होती है उसे अल्फा कहते हैं। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो माइनस के अंदर वैल्यू होती है उसको बीटा कहते हैं और अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपको एक्सरसाइज नंबर 20.3 के स्टार्टिंग में करवाई गई थी। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, उस डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और इस एक्सरसाइज की वीडियो आई बटन में ही मौजूद है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं और उसके अंदर ये तमाम का तमाम जो है हमने आपको करवा दिया है कि ये सारा कुछ जो है रूट्स जो हैं ये किस तरह से और कैसे ये निकाले गए हैं, या वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लें कि अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे ये कहा गया है इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अब आपको समझ आ गई है कि ये क्यों कहा गया यहाँ पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब अल्फा बीटा इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं? अल्फा प्लस बीटा, यह आप जानते हैं माइनस बी अपॉन ए होती है, इसे सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए होती है, इसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज 20.4 का
क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 करवाते हैं। इसके अंदर आपको मज़ीद तफसील जो है मालूम चल जाएगी। अब ये क्या कहा जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये चीज़ जो कही जा रही है आप इसे सॉल्व करें, उसके बाद आपको ये समझा देते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स? ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। तो ये ए कंसीडर कर लें, इसे बी कंसीडर कर लें, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला, ये आप अप्लाई करें यहां पे, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी यानी अल्फा बीटा और प्लस बी स्क्वायर, यानी ये ए था ये बी था, यानी बीटा के ऊपर स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वाली एक तरफ कर लें और इसे एक तरफ कर लें, 2 अल्फा बीटा। ये क्यों किया है ये अब देखें। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, जो आपकी ये इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई है, उस इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म के अंदर ये इक्वेशन आनी चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वाले जो फंक्शन है, जो पार्ट्स हैं, वो एक तरफ होने चाहिए। अभी आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो आ चुका है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं आया। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसे आपने अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लेके आना है। यहां पे तो अल्फा माइनस बीटा है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। इसे आप ए कंसीडर करें, इसे आप बी कंसीडर करें, यानी ये पार्ट जो है ये ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूले के तहत इसको लिख रहे हैं। आगे क्या? माइनस 2ab, माइनस 2a क्या है? अल्फा, b क्या है? बीटा। इस पार्ट के ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, ये अभी बाकी रह गया। ये ख्याल रहे कि ये पार्ट के ऊपर हमने ये पूरा फार्मूला, ये माइनस 2 अल्फा बीटा कंफ्यूज ना हो, ये माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं है, ये इसके ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया है हमने, जो कि ये लिखा हुआ है हमने। ये पार्ट अभी बाकी है, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने ऐसे लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको लिखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाला अल्फा बीटा और ये वाला अल्फा बीटा, अल्फा
माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, 2 to 4 अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स अब ये देखें, ये जो चीज़ हम कह रहे थे कि ये हम आपको बाद में बताते हैं, ये कह रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की सूरत में आनी चाहिए, यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई की सूरत में अल्फा बीटा के, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आने चाहिए। तो ये आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म में ये वैल्यू आ चुकी हुई है। ये वैल्यू ये कह रहे थे कि एक्सप्रेस का मतलब जाहिर करें द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन, ये इस फंक्शन को जो आपने सॉल्व करके इस फॉर्म के अंदर लेके आए हैं, अब ये फंक्शन इस फॉर्म के अंदर आ चुका हुआ है, ये पूरा एक फंक्शन हो गया। अब ये पूरा एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की सूरत में होनी चाहिए, और किसी सूरत में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की सूरत में कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, यानी ये पूरी वैल्यू जो है इन दोनों फॉर्म के अंदर जाहिर है। तो आंसर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आंसर होगा। ये शामिल नहीं होगा, क्यों शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा है, जबकि यहां पे कहा जा रहा था प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वाली फॉर्म होनी चाहिए आपके एंड के अंदर आंसर में। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों फॉर्म होनी चाहिए, कोई एक नहीं होनी चाहिए, लाजमी दोनों आनी चाहिए। तो ये दोनों फॉर्म आपकी आ चुकी हुई हैं, ऊपर स्क्वायर हो या साथ में मल्टीप्लाई में 4 हो या कुछ भी हो, उसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ आना क्या चाहिए, एक सम ऑफ रूट भी आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आना चाहिए। ये आगे पीछे भी आ सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, सिर्फ ये दो चीजें लाना लाजमी है। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। हमने आपको अभी क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व करवाया है, अब पार्ट 3 सॉल्व करवा रहे हैं। पार्ट 2 जो है वो हम आपको इसके तमाम पार्ट करवाने के बाद सबसे एंड में जो है वो पार्ट 2 सॉल्व करवाएंगे। उसकी वजह हम आपको जब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन 1 के अंदर जो है ये आपके 6 पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं। तो 6 पार्ट सॉल्व करवाने के बाद फिर हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करवाएंगे। उसकी वजह भी हम आपको उस वक्त बता देंगे कि हमने ये एंड के अंदर जो है वो सॉल्व क्यों करवाया पार्ट 2। अब पार्ट 3 सॉल्व करें। जैसे कि पार्ट 1 के अंदर आपको सारी डिटेल बताई गई है, उसे दोबारा आप रिपीट करके देख लें। मुख्तसर ये है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म के अंदर इसको पहले लेके आना है, उसके बाद जो है आगे चलना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा पावर -1, ये अल्फा स्क्वायर पावर -1 का मतलब क्या होता है, ये नीचे चला जाएगा तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। +1 नहीं लिखते, अगर यहाँ -1 होता तो ऊपर आया था, यानी कि माइनस में पावर अगर जहाँ पर भी होगी ऊपर होगी तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, नीचे अगर होगी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
अगर 1/x है, इसको जो है x पावर -1 ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर x/2 है, अगर इसको नीचे लेके जाएंगे 1/2x-1 हो जाएगी, यानी ऊपर से नीचे आएगी तो भी पावर चेंज हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो भी पावर का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होता है, पावर वही रहती है। ऊपर माइनस में है, नीचे आ जाएगा प्लस में हो जाएगी, प्लस अब ये वाली बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस में है, यहाँ बीटा माइनस में था, नीचे ले आए, यहाँ अल्फा माइनस में है, अल्फा को नीचे ले जाएंगे, अल्फा पावर 1 हो जाएगी प्लस में। 1 पावर जो है वो लिखते नहीं है। इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस, यहाँ पे अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, बीटा, यहाँ बीटा बच जाएगा, ये ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा बीटा क्यूब। अब ये देखें, यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये फॉर्म आपकी आ चुकी हुई है, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, उनके ऊपर ना तो कोई स्क्वायर है ना क्यूब है, इनके ऊपर सेपरेटली कोई पावर नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों की पावर 1 है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आना चाहिए, होल पावर कुछ भी हो इसके ऊपर। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब -3ab ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी होल क्यूब -3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। ये ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें और ये फार्मूला अप्लाई करें। ये ए है यानी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, आगे चलें, -3 फार्मूले का है, -3 ए इंटू बी, ये ए था और ये बी था, यानी अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसके अंदर अब ये देखें, यहाँ पे दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की सूरत के अंदर ये आंसर आपका आना चाहिए। अब इस आंसर के अंदर चेक करें, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा, होल पावर जो मर्जी हो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ रहा है, यहाँ पे भी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ रहा है। तो इन दो फॉर्म के अंदर आपको कहा गया था कि आंसर को लेके आना है, ये इसको सॉल्व करके आप इसको इन दो फॉर्म के अंदर ले आए हैं, तो एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है इस दो फॉर्म के अंदर इक्वेशन को। तो आपका ये पार्ट जो है ये आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 के अंदर क्या कहा जा रहा है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसके अंदर भी क्या कहा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म के अंदर इसको लेकर आना सॉल्व करने के बाद। तो इस फॉर्म के अंदर जो आंसर होगा वो
आपका फंक्शन होगा, सिमेट्रिक फंक्शन होगा, वो आपका सिमेट्रिक फंक्शन होगा जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म के अंदर आएगा। इसको सॉल्व करें। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसके अंदर से इसमें अल्फा, इधर भी अल्फा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर अल्फा क्यूब है, यहाँ खाली अल्फा है। तो आप इन दोनों के अंदर अल्फा कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों के अंदर दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, इसमें बीटा है, इसमें बीटा क्यूब है, तो बीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा, एक अल्फा आपने निकाल लिया और एक बीटा निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा, 3 अल्फा थे, अल्फा क्यूब, तो अल्फा स्क्वायर बाकी बच गया। ये देखें, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा क्यूब और बीटा आ जाएगा, प्लस अब इसके अंदर से अल्फा बीटा निकाल लिया आपने, कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा आ गया और बीटा क्यूब में से एक बीटा आ गया, तो क्या बचा, बीटा स्क्वायर। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई दिस अल्फा आ जाएगा, और बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब आ जाएगा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ये देखें, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा एक फॉर्म आपकी आ चुकी हुई है, जबकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो मौजूद है, लेकिन अल्फा पे भी स्क्वायर है, बीटा पे भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अल्फा और बीटा की पावर 1 है, यहाँ पे कोई पावर 1 के अलावा कोई पावर नहीं है, स्क्वायर या क्यूब नहीं है, इसलिए आपको ये पावर भी ख़त्म करनी है। ये पावर कैसे ख़त्म होंगे, ए प्लस बी, इसे ए कंसीडर कर लें, इसे बी कंसीडर कर लें, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये ए है और ये बी है, इस फार्मूले के तहत इसको लिखें, अल्फा बीटा, ये आपने ये लिख दिया। ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये फार्मूले के मुताबिक हम इसे ओपन कर रहे हैं, माइनस फार्मूले का माइनस 2, फार्मूले का 2, ए इंटू बी यानी ए इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास फॉर्म आ चुकी है, इसे ज़रा सही तरह से लिख लेते हैं, अल्फा बीटा। मैं इसको दोबारा रिपीट करके देख लूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आ जाए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन दो फॉर्म के अंदर जो है आंसर होना चाहिए। देखें, अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा ही मौजूद है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही मौजूद है, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी फॉर्म है वो इन दो फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। अब ये इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के अलावा कोई और फॉर्म मौजूद नहीं है, तो यह आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।